मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरे की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पाठ का नाम है नटखट गधा। इस पाठ में बच्चों में बताया गया कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। शुरू करते हैं। एक धोबी के पास गधा था। जब गधे के पास काम नहीं होता था तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चींपों चींपों करने लगता। ऐसी वैसी हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया। तो क्या है बच्चों, एक धोबी है, उस धोबी के पास गधा है। तो वो जो गधा है उस गधे के पास कोई काम नहीं होता। धोबी घाट का अर्थ होता है धोबी के कपड़े धोने का स्थान। वहाँ एक मैदान है, पास वाले मैदान में वहाँ घास है। वो पूरा दिन घास चरता और दौड़ता रहता। जब उसका मन करता वो क्या करता था, चींपों चींपों करता था। उसकी हरकतों के कारण उसका नाम नटखट मतलब शरारती पड़ गया। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है, नटखट यानी शरारती जो धोबी है, सॉरी बच्चों गधा है, उसने देखा कि जो धोबी घाट के पास वाला मैदान है वहाँ क्या है, कुछ लोग तंबू लगा रहे होते हैं। उसको कुछ नहीं समझ आता वो सब देख के। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आधम के पूरा मैदान घेर लिया। अब हमारे गधे कहाँ चरेंगे। तो क्या है, यहाँ पर बताया गया कि जो नटखट यानी जो गधा है वो दो धोबियों की बात भी सुनता है। तो वो जो दो धोबी हैं वो आपस में बात करते हैं कि अब इस मैदान में तो वैसी घास कम थी, पहले हमारे गधे हैं जो उनको कम घास खाने को मिलती थी, अब यहाँ पर सर्कस वालों ने अपना तंबू भी लगा लिया है। अब गधे हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ से वो घास चरेंगे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बरादरी के सभी लोगों से पूछा, सर्कस क्या होता है। उसने इस बारे में एक बूढ़े गधे से पूछा। तो क्या है, यहाँ पर नटखट है जो गधा है, उसने सर्कस जहाँ जोकर खेल दिखाते हैं सर्कस उसको कहते हैं। लेकिन जो नटखट है गधा, उसने पहली बार ये बात सुनी कि सर्कस का नाम उसने पहली बार सुना था। तो उसने अपनी बिरादरी यानी और भी सारे गधे जो उसकी बिरादरी यानी जाति के हैं उनसे पूछा सर्कस क्या होता है। फिर उसने एक बूढ़े गधे से ये सब पूछा। तो उसने कहा, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में रोज़ नई नई चीज़ें निकलती हैं। अगले दिन नटखट सर्कस के पीछे पहुंच गया और धीरे से तंबू के एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा लिया। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। स्टेज पर हाथी, भालू, डॉल्फिन आदि अपने अपने कर्तव्य यानी कलाकारी दिखा रहे थे। नटखट का भी कर्तव्य करने का मन किया और वह भी तंबू के अंदर आ गया। नटखट स्टेज पर जा पहुंचा। उसने स्टेज पर हड़कंप मचा दिया यानी शोर मचा दिया। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। वह उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचा, वह जोर से दुलतत्ती मतलब पिछले दोनों पैरों से मारना, उसने अपने मालिक को दोनों पैरों से मारा यानी झाड़ देता। हर दुलतत्ती पर दर्शकों यानी देखने वालों में हंसी का फुहारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की धमा चौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मज़ा आया। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुंचा। धोबी सोचने लगा, इस गधे की वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे। धोबी बोला, फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर। देखो, तुम्हारा एक नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये। तुम एक ही जगह
एक ही जगह 2 गधे खरीद लेना। मतलब उसने बोला कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता हूँ, तुम इस गधे यानी एक गधे की जगह बदले तुम 2 और गधे ले सकते हो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। धोबी ने अपना गधा बेच दिया। तो धोबी ने क्या किया, उस गधे को बेच दिया, क्योंकि वो गधा क्या है, पहले से ही बहुत शैतान करता था, वो परेशान था उस गधे से। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा है, दूसरों की खुशी, कला का महत्व जानना, सब में प्यार बांटना। तो ये जो बच्चों पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।